किसी भी व्यक्ति को अगर सफलता देर से मिलती है तो एक बात तो तय है कि वो अपने काम में बहुत ईमानदार है। आज की इस मतलबी दुनिया में अक्सर ये देखा गया है कि छल कपट करने वाले कुछ ज्यादा ही जल्दी सफल हो जाते हैं और ये बात कुछ और है कि उनकी सफलता देर तक टिकती नहीं। और वहीं ईमानदारी से काम करने वाले को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनसे कई बार वो टूट भी जाता है। और इस ईमानदारी के रास्ते में जब वो देखता है कि काफी सारे लोग उससे आगे निकलते जा रहे हैं तो वो बहुत ही निराश हो जाता है। इस दौरान वो सोचता भी है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, लेकिन जब इन मुसीबतों को पार करके उसे सफलता मिलती है तो वो सफलता इतनी बड़ी होती है जितनी शायद उसने कभी कल्पना भी ना की हो। चलिए इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक राज्य का राजा बूढ़ा हो चला था। उसने सोचा अब इस सिंहासन का उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है, लेकिन वो अपने पुत्रों या मंत्रियों में से किसी को राजा नहीं चुनना चाहता था। उसने राज्य के सारे नौजवानों को बुलवाया और एक घोषणा की कि मैं तुम में से किसी एक को राजा बनाऊंगा और उसकी प्रक्रिया के लिए मैं तुम सबको एक बीज दूंगा। उस बीज को आप सब अपने घर ले जाओ, उसे उगाओ, पानी दो, उससे जो भी पौधा निकले उसे सींचो और 1 साल के बाद आप सब उस पौधे को मेरे पास लेकर आओ। उन पौधे को देखकर मैं ये फैसला लूंगा कि राजा किसको बनाना है। सारे नौजवान हैरान कि ये कैसी प्रक्रिया है कि एक पौधे को देखकर इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। खैर उन सब ने बीज लिए और अपने घर को चले गए और अगले दिन उस बीज को गमले में बोने के बाद उसकी रखवाली शुरू कर दी। उनमें से एक नौजवान बहुत ही ईमानदार था। उसने जब बीज बोया और उसकी देखरेख करनी शुरू की तो कुछ दिन निकल जाने के बाद उसने देखा कि बीज में से कुछ भी अंकुरित नहीं हो रहा है। वहीं जब वो बाकी नौजवानों के बीज को देखता तो उनके बीज में से पौधा अंकुरित हो चुका था और थोड़ा बड़ा भी हो रहा था। हफ्ते गुजर गए, सबके पौधे बड़े होते चले गए। कुछ लोगों के पौधों में से बहुत ही सुंदर फूल भी लग गए। वहीं इस नौजवान का गमला बिल्कुल खाली था। वह निराशा से घिर चुका था और सोच रहा था कि हो ना हो उसका बीज मर चुका है और कहीं ना कहीं उसकी गलती की वजह से ही ये हुआ है। या तो उसने बीज बोते समय कोई गलती की या पानी ज्यादा देने की वजह से बीज अंकुरित ही नहीं हो पाया और मर गया। पूरा 1 साल निकल गया और वो दिन आ ही गया जब राजा को अपने पौधे दिखाने थे। सारे नौजवान अपने अपने गमले लेकर पहुँचे, लेकिन इस शख्स ने जाने से मना कर दिया और ये कहा जब मेरे गमले से पौधा उगा ही नहीं तो जाने का क्या फायदा। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि तूने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, इसीलिए तुझे एक बार जरूर जाना चाहिए। और वो नौजवान बड़े ही दुखी मन के साथ उस गमले को लेकर दरबार चला गया। वहां पहुंचकर वो सबसे पीछे खड़ा हो गया क्योंकि उसे बड़ी शर्म आ रही थी खाली गमला लेकर खड़े होने में। राजा ने एक एक करके सबके गमले पर नजर मारी। सबके पौधे काफी घने और फूलों से भरे थे। जैसे ही राजा उस खाली गमले के सामने आया तो उसने पूछा कि ये गमला किसका है। अब नौजवान बुरी तरह से घबरा गया और डरने लगा कि अब तो राजा उसको दंड देंगे, लेकिन राजा ने उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने अपने सिंहासन की तरफ लेकर चला गया। सब बड़े हैरान थे कि अब इसको तो दंड मिलेगा, लेकिन राजा ने सबके सामने एक चौंकाने वाली घोषणा की, कल से इस राज्य का राजा ये नौजवान है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये कैसा निर्णय है। हम सबने इतनी मेहनत से पौधा उगाया और इसके गमले में कुछ भी नहीं उगा, इसके बावजूद इसको राजा बना दिया। तब राजा ने समझाना शुरू किया कि मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वो उबले हुए थे, मतलब उन बीजों में से पौधा कभी निकल ही नहीं सकता था। तुम सबने जब देखा कि बीज में से कुछ नहीं अंकुरित हो रहा तब एक नए बीज को उस उबले हुए बीज से बदल दिया, लेकिन इस नौजवान ने जो बीज मैंने दिया था उसी को बोया और उसी के साथ ईमानदारी से मेहनत करता रहा। और एक राजा का सबसे पहला गुण उसकी ईमानदारी होती है, इसीलिए ये राजा चुना गया है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि भले ही ईमानदारी का रास्ता दुखों से भरा हो, क्योंकि जब
जब उस बीज में से पौधा उग नहीं रहा था तो सोचो वो नौजवान कितना परेशान होगा जब वो देखता होगा कि बाकी सबके पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो उसके दिल में क्या बीतती होगी। लेकिन अंत में जीत उसकी ही हुई। तो इसीलिए हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और तरीके से करना चाहिए, बिना किसी छल कपट के। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।